Hello everyone. Myself Dr. Vinita Singh. I'm assistant professor in sociology in Kumari Mayawati Government Girls PG College, Padalpur, गौतम बुद्ध नगर। आज का इस ई कंटेंट का विषय है आत्महत्या। आत्महत्या का सिद्धांत जो दुर्खिम ने दिया था। ये ई कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और इसका किसी भी तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए प्रयोग निश्चित ही प्रतिबंधित है। साथ ही ये कहीं पे भी ऐसी जगह शेयर ना किया जाए जो इसका गलत प्रयोग करे और इसका सिर्फ और सिर्फ प्रयोग ज्ञानवर्धन के लिए किया जाए। इस विषय के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दुर्खिम द्वारा दी गई आत्महत्या के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करना है। दुर्खिम ने आत्महत्या के विभिन्न प्रकार बताए हैं और व्यक्ति आत्महत्या के लिए क्यों प्रेरित होता है या उसका जीवन में समाज का क्या महत्व है जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है, इसका वर्णन किया है। आत्महत्या दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड नामक पुस्तक में आत्महत्या का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने आत्महत्या से संबंधित अनेक आंकड़े एकत्रित करके ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है। दुर्खिम के सारे सिद्धांतों की ये खासियत है कि वो अपने जितने भी उन्होंने शोध किए हैं या जितने भी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उनका मूलभूत सार ये है कि जो सामाजिक दशाएं होती हैं, जो समाज की कंडीशंस होती हैं, वो व्यक्ति को अलग अलग तरह की क्रियाएं, उसमें से एक आत्महत्या भी है, वो करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति एक ऐसा दबाव महसूस करता है जिसके फलस्वरूप वो ऐसा कदम उठाता है। आत्महत्या का क्या अर्थ है? आत्महत्या शब्द का प्रयोग जनरली उन सब मृत्यु के लिए किया जाता है जहां पे व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को खत्म कर देता है और वो अपने इस कार्य के जो परिणाम होगा यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बारे में वो पहले से जानता होता है, यानी कि वो जानबूझ के अपने जीवन को खत्म कर देता है और उसके चाहे जो भी कारण है, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या व्यक्ति कारण से नहीं, मूलतः सामाजिक तत्व या सामाजिक कारक होते हैं जो व्यक्तियों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो कारक होते हैं वो उतना ज्यादा व्यक्ति पर दबाव नहीं बनाते हैं जिससे कि व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित हो, अपितु जो सामाजिक संबंध, सामाजिक कारक या सामाजिक तत्व या समाज की जो दशाएं होती हैं वो व्यक्ति विशेष को इस प्रकार से दबाव महसूस पे कराती हैं जो व्यक्ति इस तरह के कदम उठाने के लिए वो प्रेरित होता है। दुर्खिम ने अपने विभिन्न शोध के द्वारा कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं। उनमें से है कि आत्महत्या की दर लगभग एक जैसी रहती है हर वर्ष, उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है और सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। जैसे जानते हैं कि जो गर्म का मौसम होता है वहां पे व्यक्ति की मनोस्थिति काफी अलग होती है और ऐसी कंडीशंस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए अधिक प्रेरित करती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। स्त्रियों की जो सहन क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो पुरुषों से अधिक होती है। तो पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। कम आयु वालों से ज्यादा अधिक आयु वालों के में आत्महत्या की दर पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और उनपे चीजों के प्रभाव भी जल्दी पड़ते हैं। तो आत्महत्या की दर कम आयु की अपेक्षा अधिक आयु के व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलती है। गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक होती है, क्योंकि शहरों का जो जीवन होता है, जो नगरों का जीवन होता है, वो बहुत ही आपाधापी वाला या बहुत ही फास्ट होता है। वहां पे एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है और जहाँ पे समय का अभाव होता है, जहाँ पे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपने मन की बात को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है, वहां पे वो बहुत सी ऐसी चीजें उसके मन में दबी रह जाती हैं जो और कभी कभी वो गलत धारणा बना लेती है। इस तरह के कई परिणाम देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे व्यक्ति इस तरह के कदम उठा लेता है। कैथोलिक धर्म के मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों में आत्महत्या की दर ज्यादा देखने को मिलती है। अविवाहित विवाह विच्छेद द्वारा विधुर विधुर विधवा लोग और
इस तरह के लोगों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। जो व्यक्ति अविवाहित है या फिर जो अकेला हो चुका है, जो विधवा है या जो विधुर है, जिनके पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो जो अकेलेपन के जो शिकार हैं, बेसिकली ये है कि जो लोग अकेले हैं जीवन में, वो आत्महत्या अधिक करते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक जीवन लगभग ना के बराबर होता है। फिर वही बात आती है कि वो अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, और जहां पे हम अपनी बातों को दूसरों के साथ बांटते नहीं हैं, तो कई बार होता है कि हमारे मन में चीजें दबी रह जाती हैं और हम नहीं समझ पाते हैं कि हम उनको बाहर किस प्रकार से निकालें। और इसका परिणाम ये होता है कि कभी कभी जब स्थितियां हमारे नियंत्रण के बहुत ही ज्यादा विपरीत हो जाती हैं, तो इस तरह की घटनाएं, आत्महत्या जैसी घटनाएं देखने को समाज में मिलती है। अपेक्षाकृत विवाहित लोगों के, विवाहित लोग जो होते हैं उनका अपना पूरा परिवार होता है, परिवार के अंदर पति या पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनके साथ वो अपनी चीजें शेयर करते हैं, और वहां पे एक दूसरे के सुख दुख के वो सहभागी होते हैं। वहां पे एक सुकून होता है कि हमारे अच्छे या बुरे समय में हमारा परिवार हमारा साथ देगा, जो बाकियों की परिस्थितियों में नहीं होते हैं, चाहे वो विधवा हो, चाहे विधुर हो, चाहे वो विवाह विच्छेद के द्वारा अकेले हो गए हो, चाहे जिनकी शादी नहीं होती है। वहां पे उनके जीवन में ये एक कमी देखने को मिलती है कि वो अपने जीवन में ये एक खालीपन महसूस करते हैं कि वो अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। विवाहित लोगों में भी जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो जिनके बच्चे होते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए भी उनपे एक सामाजिक प्रेशर बनाया जाता है, कई बार बातें सुनाई जाती हैं, और कई बार वो खुद ही अपने जीवन में अकेलापन या खालीपन महसूस करते हैं। और इस तरह से ऐसी स्थिति में अगर उनको छोटी बात भी कही जाती है तो वो उनके मन को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाती है। तो ऐसे लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जिनके बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका एक पूरा परिवार होता है और उन्हें समाज में उस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं जो उन लोगों को सुनने को मिलती हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो ये कुछ सहसंबंध या कुछ शोध परिणाम है जो दुर्खिम ने अपने विभिन्न शोध के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए हैं, उनका ये एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला है। तुर्किन के अनुसार उन्होंने आत्महत्या को 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, अहम, जब व्यक्ति का अहम इतना ज्यादा हो जाता है या व्यक्ति अपने बारे में इतना ज्यादा सोचता है कि वो उसको ये लगता है कि समाज उसकी परवाह नहीं कर रहा है, और वो अपने आप को समाज से बहुत ही अलग और कटा कटा सा महसूस करता है। तो ऐसे में उसको उसे लगता है कि उसकी समाज में किसी को जरूरत नहीं है, उसकी परवाह कोई नहीं करता है। इसके कारण वो इस तरह का कदम उठाता है। तो इसको कहेंगे अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में जहाँ पे व्यक्ति का ईगो जो होता है वो व्यक्ति की सोच पर भारी पड़ जाता है, या किसी जिसे कहते हैं हम हावी हो जाता है, और वो अपने ईगो या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे बाकी परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, और इसके कारण वो आत्महत्या जैसे कदम उठाता है, उसे हम कहेंगे अहमवादी आत्महत्या। दूसरा है परमार्थवादी आत्महत्या। ये अहमवादी आत्महत्या का विपरीत है। जिस प्रकार से अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, परमार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं के बारे में ना सोचकर अपने समाज के बारे में या दूसरों के बारे में सोचता है, और वो दूसरों की खुशी में इतना लीन हो जाता है, इतना ज्यादा उनके लिए प्रेरित हो जाता है कि उसके लिए वो हंसते हंसते अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। तो ये एक अहमवादी आत्महत्या की एकदम विपरीत है, जहाँ पे अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने ईगो के कारण अपने समाज में सामंजस्य नहीं बैठा पाता। वहीं पे परमार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज के लिए इतना ज्यादा प्रेरित होता है कि वो समाज से इतनी ज्यादा घनिष्ठता अपने आप को महसूस करता है कि वो समाज के लिए अपनी जान दे सकता है। जिस तरह से सैनिक होते हैं, उन्हें पता होता है कि कई बार कि वो जंग में जा रहे हैं और इसका परिणाम उनकी मृत्यु भी हो सकता है, तो लेकिन वो जाते हैं, जंग में लड़ते हैं, और कई बार उनके जो चोट लगती है
और या फिर जो मृत्यु की शैया पे पड़े होते हैं वहां पे वो अपने जीवन को, अपने देश के लिए अपने जीवन को वो खत्म कर लेते हैं। अस्वाभाविक आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या हम बोल सकते हैं एनोमी सुसाइड इसको कहा जाता है, जहां पे व्यक्ति नई परिस्थिति से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। यानी कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं होता है, और वो नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता है, तो और अपने आप को वो विमुक्त सा महसूस करने लगता है। कई बार होता है कि बिजनेस में लॉस हो गया है, जहाँ पे बहुत अच्छा जीवन चल रहा होता है, अचानक से विपरीत हो जाता है सब चीजें, व्यक्ति अपने आप को मानसिक तनाव में महसूस करता है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि दिवालियापन आ जाता है, और जहाँ पे आपका सब चीज जो भी आपके पास है वो सब खत्म हो चुका होता है। तो इस कारण जो स्थिति पैदा होती है वहां पे व्यक्ति अपने आप को इन सब चीजों से बचने का एक ही उपाय समझ में आता है उसको, कि वो अपने जीवन को खत्म कर ले। तो इसे अस्वाभाविक आत्महत्या या एनोमी आत्महत्या सुसाइड भी कहा जाता है, जहां पे व्यक्ति नई परिस्थितियां जो अचानक से उसके जीवन में आ गई हैं उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, तो उसको बोलते हैं अस्वाभाविक आत्महत्या। समाजशास्त्र में दुर्खिम की आत्महत्या का सिद्धांत जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिसे कहते हैं एक मील का पत्थर की तरह है। और दुर्खिम के सारे सिद्धांत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक ये आत्महत्या का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने समाज की मनोदशा बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में समाज का क्या प्रभाव होता है। ये कुछ प्रश्न हैं जो इस विषय से संबंधित हैं, और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं जो विद्यार्थियों के लिए काफी सहायक होंगे। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये कुछ बुक्स हैं जहां से इस पीपीटी को बनाने के लिए सहायता ली गई है। थैंक यू सो मच।